ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 12 फरवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को शिक्षा दी है कि तुम्हें अपने संग की बहुत बहुत संभाल रखनी है। कहावत भी है ना, संग तारे और कुसंग बोरे। माने संग का रंग अवश्य ही लगता है, प्रभाव होता है। तो हमें अपने संग को देखना है कि कैसा संग है। एक संग होता है जो हमें क्या बना देता है, ठिक्कर बित्तर में, यानी गिरावट में ले जाता है। और एक संग ऐसा होता है जो हमें ज्ञानवान बना देता है। तो कौन सा संग करना होगा? तो सारा दिन हमें अपनी चेकिंग करनी है। इस बात पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम किसके पास आई हो, जो बहुत बड़ा अविनाशी रत्नों का जौहरी है। कल बाबा ने कहा था ना, बाबा कौन है? व्यापारी है, अविनाशी ज्ञान रत्न। आज बाबा कह रहे हैं कि बहुत बड़े जौहरी हो, तुम भी बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात देकर बाप क्या बना रहे हैं? साहूकार बना रहे हैं। तो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त करने हैं, साहूकार बनना है और खूब बांटना है। शिवरात्रि आ रही है ना, कोशिश करो कि हर आत्मा तक बाबा का परिचय पहुंच जाए। अपने आस पास ये हमारी जिम्मेवारी है। जो बाप का कर्तव्य है सो बच्चों का कर्तव्य है। बाप यही शिक्षा दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? क्या करेंगे कि अपना जीवन हीरे जैसा बन जाए? कौन सी सावधानी रखेंगे? कुसंग से बचना है, अच्छा संग करना है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, अपना जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की संभाल करनी चाहिए? संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, माने ज्ञान रूपी भरकर अच्छे से सुनाते हैं, जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या? संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर जैसा बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि
सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। रोज रोज बाबा समझा नहीं दे रहे हैं, तो कह रहे हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि सारा ड्रामा बहुत अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है, तुलना भी है ना, कि कलयुग की क्या विशेषता है और सतयुग की क्या है, सुंगम युग की क्या है। तो यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। बाबा ने सतयुग की विशेषताएं बताई कि कॉन्ट्रास्ट करना है ना, तो सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित और इनसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी और एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम, एक तरफ खारा पानी है एक तरफ मीठा, तो यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो अब 84 जन्म पूरे हुए, तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। रोज अविनाशी ज्ञान रत्नों का माल मिल रहा है, तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा कहाँ होगा? अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं, वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते हुए भी अमर रहेंगे। अब अमर कैसे रहेंगे उसको बाबा ने स्पष्ट किया है, अमर से क्या भाव है। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने। क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने। सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं, कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई सुना नहीं सकते, तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। माने जो सुना नहीं सकते, बाबा कहते हैं उन्हों को कुछ मिलता नहीं है। जोहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है और कोई के पास 10,000 का भी माल नहीं होगा। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसे देखो ये जनक है, यह अच्छा जोहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जोहरात हैं, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती हैं।
कोई छोटा जोहरी है, जास्ती दे नहीं सकते तो उनका पद भी कम हो जाता है। तो बाबा ने मिसाल दिया, दादी जानकी का, उनको जनक कहते थे ना। दादी जानकी कितना पढ़ी हुई हैं? सिर्फ 4 क्लास। और देखो विदेशों तक हर जगह उन्होंने सेवाएं की, और जिसको एक बार ज्ञान सुनाया वो बाबा का बच्चा बन गया, वारिस बन गया। बच्चा ही नहीं, वारिस आत्माएं निकाली, क्वालिटी की आत्माएं। तो बाबा कहते ये जनक है, ये अच्छा जोहरी है, इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती हैं। कोई छोटा जोहरी है, जास्ती दे नहीं सकते तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जोहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जोहरी होंगे। अच्छे अच्छे जोहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नागर। क्या कहा जाता है बाबा को? सौदागर रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नोधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र ही कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। पतित से पावन बनना ही है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको समझा भी सको। अब इस पॉइंट पर आज दिन भर में चिंतन करना है कि पतित से पावन बनना ही है, माने पतित है तो ही तो परमात्मा आकर के हमें पावन बनाता है। अब कौन बनाता है, कैसे बनाता है, सारे ज्ञान का सार इसमें आ जाता है। तो कहते पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। भगवान आते ही कब हैं? जब आत्माएं पतित होती हैं। बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है ये, इस पर चिंतन करना है। भगवान जब आत्माएं पावन होती हैं सतयुग में नहीं आते हैं। कब आते हैं? जब आत्माएं पतित आती हैं। तो चिंतन करेंगे इस पर आज दिन भर। पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। जो किसको भी समझा सको। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है, समझदार हैं। बोलो हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। कौन समझाते हैं? रूहानी बाप। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर, और यह है बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। क्या कहा है बाबा ने? इस ज्ञान को समझने में क्या करनी है? मेहनत करनी है। पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई कैसे आएगी? मेहनत से। बाप गुल गुल फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। जब कुल कलंकित होंगे तो उनको क्या मिलेगी? धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं। सतयुग में होगा धर्मराज? नहीं ना। फिर शुरू होती है कब से धर्मराज की ड्यूटी?
द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, है ना। इस पर भी चिंतन करना है कि कब से ड्यूटी होती है बाप की, धर्मराज की ड्यूटी कब से, द्वापर से। तो देखो ना, आत्माएं द्वापर में जो आई, जन्मते ही उन्होंने ऐसे क्या पाप कर्म किए जो इतनी इतनी सजाएं उन्हें मिलने आरंभ हो जाती हैं। तो विचारणीय है ये भी पॉइंट। बाप बैठ कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाते, कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, बुरे कर्मों का वहां नाम नहीं होता। यहाँ तो अच्छे और बुरे दोनों हैं, सुख और दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है, वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही बड़ी लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बाबा कहते बड़ा सहज है। सहज है ना सृष्टि चक्र को समझाना। यह सब बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में हो ना सकें। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो यह चक्र कितने वर्षों का है? 5000 वर्ष का है। कल की बात है जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे। किनका दिन कहेंगे? ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले जाते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। ये तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया कि शास्त्रों में तो लाखों वर्ष दे दी है। देखो बाबा कितनी सरलता से बच्चों को समझा रहे हैं कि इन बातों को और कोई नहीं जानते, कि ये तुम बुद्धि में पक्का कर लो, है ना, कि हम मनुष्य से क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। ये बात पक्का कर लो। उसके लिए कंडीशन बताई, पहले ब्राह्मण फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, फिर तुम ये हिसाब कहाँ से लाए? यह अनादि ड्रामा बनाया है, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आधा कल्प है सत्युग त्रेता, फिर आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं, एकदम नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है और इसका बीज है बाबा। यह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये बातें जो बाप सुनाते हैं यह है बिल्कुल नई। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी है हे प्रभु तेरी लीला। ऐसे तो नहीं कहते हे श्री कृष्ण तेरी लीला, क्या कहते हैं? हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो सदा पावन रहने वाला है, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके।
बाबा ने स्पष्ट भी कर दिया मुरली में कि वह पावन शरीर में तो आ ना सके। विचारणीय है ना कि सतयुग में बाबा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? पावन है। और मतलब बाप पावन में आया तो फिर वो तो नीचे गिरते गए, है ना, गिरावट की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा कब आते हैं? जब ये दुनिया पतित होती है। परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके, उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर मैं प्रवेश करता हूँ। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अलफ को याद करो, बाकी सारी है रेजगारी। वह सब तो धारण कर ना सके। सबसे बड़ी बात कि हमने बाबा को क्या निमंत्रण दिया पावन दुनिया में आने का? नहीं दिया ना, क्योंकि वहां तो याद ही नहीं होता, भगवान तो याद ही नहीं होता ना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं। तो बाप कहते हैं मुख्य बात है अलफ को याद करो, बाकी ये सारी है रेजगारी। वह सब तो धारण कर ना सके, जो धारणा कर सकते हैं उन्हों को मैं समझाता हूँ। बाकी तो कह देता हूँ मन मना। बाकी को तो यही कहा जाता है कि बस मन को परमात्मा में लगाओ। नंबरवार बुद्धि तो होती ही है ना। बादल कोई तो खूब बरसते हैं और कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं। मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों का संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते और कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। क्या कहा बाबा ने? पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से क्या पास हो जाएंगे? पढ़ना पड़े ना, बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं कि हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती हैं कि हमको जाकर ज्ञान देना है। यह सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कुछ करते नहीं है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। कल भी बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया था ना कि साक्षात्कार हो जाता है, वो ड्रामा में पार्ट है। बाबा नहीं करते हैं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है। समझेंगे इस बात को तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ। यह ड्रामा में नोंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहता है, देवी तो नहीं कराएगी ना। कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। ये तो नहीं कहते हे देवी माँ मेरे को साक्षात्कार कराओ। क्या कहते हैं? हे भगवान हमको साक्षात्कार करो। कर रहे हैं पूजा देवी की है, लेकिन भगवान को ही तो याद कर रहे हैं। बाप कहते ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा, और ड्रामा में नूंद नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। बाबा कहते मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ। अगर ये शरीर ना हो तो मैं देख कैसे सकूंगा? पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग में तो तुम मुझे बुलाते ही नहीं है। बाबा भी कह रहे हैं कि तुम स्वर्ग में मुझे
बुलाते ही नहीं है। मुझे बुलाते ही संगम पर हैं। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ। निराकार रूप में तो मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बगैर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चुरपुर कैसे कर सकता बिगर शरीर के। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ देखता है, वह सब कुछ करते हैं। देखेगा फिर कैसे? जब ऑर्गन्स मिले तब तो देखे ना। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामानुसार हर एक करते हैं, सब नोंद है। मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का बैठ हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ। करण करावनहार भी तब कहते हैं, तब बाप को करण करावनहार कहते हैं जब शरीर में आकर के करते हैं। नहीं तो कह ना सके, माने निराकार कैसे करे। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी? शरीर से ही पार्ट बजाएगी ना। मैं भी यहाँ आकर पार्ट बजाता हूँ। सतयुग में मेरा पार्ट है नहीं। पार्ट बगैर कोई कुछ कर ना सके। शरीर बगैर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। ऑर्गन्स बगैर कुछ कर ना सके। यह है डिटेल की समझानी। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता है यह कोई नहीं जानते। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? पूछ रहे हैं बाबा। अनगिनत बार, अनेक बार। इसका कभी अंत नहीं होता। ये सृष्टि चक्र चलता रहता है। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता है? बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी विनाश नहीं हो सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। कौन है बाप? सच्चा साहिब। तो उसको जानते हो। तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है ना, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। क्या कहा? हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते। कभी बाबा छुट्टी लेते हैं? तो फिर ब्राह्मण बच्चों की छुट्टी है? छुट्टी है कभी? नहीं होगी ना। बाबा कहते वे कभी हैं, शिव बाबा सुनाते हैं क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। बाबा कभी बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? हाँ, शरीर नहीं है इसलिए कभी बीमार। ये याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरअहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। दूसरा है, मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। आज का वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है कि बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। बहुत बड़ी बात है, इस पर विचार करना है। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जिएदान है। स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति है, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति।